मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया। जबलपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर पिपरिया में रहने वाली आरती के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज आता है, लेकिन आरती की नजर इस ऑडियो मैसेज पर करीब 4 घंटे बाद पड़ती है। ऑडियो मैसेज उसकी चचेरी बहन 16 साल की काव्या ने जबलपुर से भेजा था। वो राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी है। उसने मैसेज में कहा था कि उसके पापा और भाई को मुकुल ने मार डाला है और दोनों की लाशें घर में पड़ी हैं। देर से ही सही पर मैसेज पढ़ते ही आरती घबरा गई। उसने अपने पापा को इस मैसेज के बारे में बताया। इसके बाद आरती के पापा ने फौरन जबलपुर में रहने वाले अपने जानकारों को इसकी खबर दी। तब कहीं जाकर दोपहर 3 बजे के आसपास पुलिस को पहली बार इसकी जानकारी मिली। पुलिस की एक टीम अब फौरन रेलवे कॉलोनी पहुंचती है। घर का दरवाजा बंद था, जबकि घर के पीछे बालकोनी की तरफ का दरवाजा गैस कटर से कटा हुआ था। घर में दाखिल होते ही पुलिस की नजर सबसे पहले किचन में एक पन्नी में लिपटी लाश पर पड़ती है। किचन में चारों तरफ खून की खून था। लाश की पहचान राजकुमार विश्वकर्मा के तौर पर होती है। घर में उनके अलावा उनकी 16 साल की बेटी काव्या और 8 साल का बेटा तनिष्क ही रहते थे। उनकी पत्नी की साल 2023 में बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। पुलिस घर में चारों तरफ बाकी दोनों बच्चों को ढूंढती है, लेकिन कोई और नहीं मिलता। तभी एक पुलिस वाले की नजर फ्रिज के दरवाजे पर बने हैंडल पर पड़ती है। उस पर खून के छींटे थे। पुलिस वाले ने फ्रिज का दरवाजा खोला तो अंदर पन्नी में लिपटी एक और लाश मिलती है। ये लाश राजकुमार के 8 साल के बेटे तनिष्क की थी। घर में रहने वाले 3 लोगों में से 2 की लाश मिल चुकी थी, लेकिन काव्या घर में कहीं नहीं थी। घर के पीछे बालकोनी का दरवाजा गैस कटर से कटा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि कातिल इसी दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन घर के अंदर घर की तीसरी सदस्य काव्या की ना तो लाश मिली और ना ही खुद काव्या। तो क्या कातिल काव्या को किडनैप कर अपने साथ ले गया? कहीं काव्या का भी कत्ल नहीं हो गया? आखिर राजकुमार विश्वकर्मा के परिवार से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? इन्हीं सवालों के साथ पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। राजकुमार का परिवार जिस रेलवे कॉलोनी में रहा करता था, उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। कैमरे में कैद एक तस्वीर पर जब पुलिस की नजर पड़ी तो वो हैरान रह गए। ये वही तस्वीर है। 15 मार्च की दोपहर करीब 12 बजे इस कॉलोनी से एक लड़का लाल रंग की स्कूटी पर बाहर निकलता है। जैसे ही वो लड़का कॉलोनी की गेट से बाहर निकलता है, तभी एक लड़की ठीक उसके पीछे पीछे पैदल बाहर निकल जाती है। उसी तरफ मुड़ती है जिस तरफ स्कूटी के साथ वो लड़का मुड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि राजकुमार की बेटी काव्या थी। दिन के उजाले में काव्या की इस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली कि कम से कम काव्या जिंदा है। किसी ने उसे किडनैप नहीं किया। लेकिन इसी तस्वीर के साथ पुलिस के मन में तमाम शक और सवाल भी पैदा होने लगते हैं। अब जबलपुर पुलिस ने तय किया कि वो कॉलोनी के बाहर शहर में अलग अलग जगह पर लगे बाकी सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालेगी। इसके लिए एक साथ पुलिस की कई टीमें जुट गईं। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस को पहली कामयाबी मिली। रेलवे कॉलोनी के करीब ही मौजूद मदमहल रेलवे स्टेशन की पार्किंग में उसी लाल रंग की स्कूटी में वो लड़का और काव्या एक साथ नजर आए। लड़के ने स्टेशन की पार्किंग में स्कूटी पार्क कर दी। इसके बाद दोनों वहां से पैदल निकल पड़े। पार्किंग में स्कूटी पार्क करने की इस तस्वीर से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि दोनों किसी ट्रेन से शहर छोड़कर जा रहे हैं। अब पुलिस ने रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीरों को खंगालना शुरू किया। यहां से भी पुलिस को तस्वीरों की शक्ल में 2 सबूत मिलते हैं। दोपहर लगभग काव्या और वही लड़का पहले रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई देते हैं और फिर एक दूसरे कैमरे में स्टेशन से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। मुश्किल से 1-2 मिनट की बात थी जब दोनों स्टेशन आए भी और फिर बाहर भी निकल गए। उनके इस आने और फौरन लौट जाने से ऐसा लगता है मानो वो स्टेशन कोई ट्रेन पकड़ने नहीं आए थे, बस आकर लौट जाने के लिए आए थे। अब पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों के कैमरों को खंगालती है। कामयाबी फिर मिलती है। इस बार दोनों जबलपुर के आईएसबीटी पर एक कैमरे में नजर आते हैं। दोनों पीली रंग की बस की तरफ बढ़ते हैं। बस में सवार हो जाते हैं जो कि जबलपुर से कटनी जा रही थी। बस चूंकि कैमरे में कैद हो चुकी थी, लिहाजा अब पुलिस की एक टीम उसको ढूंढने में लग जाती है। ड्राइवर और कंडक्टर से पता चलता है कि वो दोनों कटनी से बहुत पहले आधारताल में ही उतर गए थे। अब पुलिस आधारताल के बस स्टैंड से जानकारी लेती है। पता चलता है कि दोनों एक दूसरी बस में रवाना हुए और कटनी से बहुत पहले सिहोरा में उतर गए। पुलिस की टीम अब सिहोरा पहुंचती है। वहां पता चलता है
कि दोनों ने वहां से एक और बस ली और फिर दोनों कटनी उतर गए। अब सवाल यह है कि जबलपुर से 90 किलोमीटर दूर कटनी जाने के लिए दोनों ने 3 बसें क्यों बदली? वो जबलपुर से सीधे पहली बस से ही कटनी जा सकते थे। अमूमन ऐसा लोग तभी करते हैं जब वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों पुलिस को क्यों चकमा दे रहे हैं? बस उसी दिन से शक के घेरे में आए ये दो किरदार कुछ ऐसे गायब हो गए कि अब ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये संदिग्ध कातिल मानो जीते जी छलावा बन चुके हैं। काव्या के साथ दिख रहे लड़के नाम मुकुल सिंह है। वो रेलवे कॉलोनी में रहता है। काव्या का पड़ोसी है। पिछले साल सितंबर में काव्या ने उसके खिलाफ पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई थी। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बाकी धाराओं में मुकुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन करीब महीने भर बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसी तरह मुकुल ने गैस कटर और हैंड ग्लव्स जैसी चीजें भी ऑनलाइन खरीदी थीं, जिसका इस्तेमाल उसने कत्ल करने में किया था। कत्ल के बाद जब बाप बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि कातिल ने किस बेरहमी से दोनों की जान ली। राजकुमार विश्वकर्मा पर चॉपर से 10 वार किए गए, जबकि मासूम बच्चे पर 6 वार। इस वार से दोनों के सिर की हड्डियां टूट गईं और बच्चे के सिर की हड्डी तो एक ही वार से टूट गई। बच्चे के गले की हड्डियां भी चॉपर के वार से टूट गई थीं। ऐसे में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को शक है कि शायद हमला करते हुए उसका हाथ फिसल गया हो, जिससे सिर के साथ साथ गले में भी चॉपर के घातक वार लगे होंगे। लेकिन जब इसके बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि खुद राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी भी मुकुल नाम के उस लड़के के साथ भाग रही है। असल में मुकुल के साथ इस लड़की की पुरानी मित्रता थी, जिस पर लड़की के घरवाले ऐतराज किया करते थे और समझा जाता है कि इस कत्ल के पीछे भी वही वजह रही। फिलहाल आरोपी तो पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस को पता चला है कि इस कत्ल की साजिश मुकुल सिंह ने कत्ल से काफी पहले रच ली थी और करीब महीने भर से वो इस कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। और पुलिस की माने तो इस साजिश में खुद राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी भी मुकुल सिंह का साथ दे रही थी। मुकुल ने करीब महीने भर पहले से कत्ल के लिए हथियार और दूसरे साजो सामान खरीदने शुरू कर दिए थे। लेकिन वो इतना शातिर है कि उसने ये सामान किसी लोकल स्टोर से नहीं बल्कि ऑनलाइन खरीदा, ताकि मैन टू मैन कांटेक्ट ना को बराबर हो और उसे ट्रेस करना मुश्किल हो। सबसे उसने 2 चॉपर खरीदे और इनकी डिलीवरी के लिए अपने घर का पता देने की जगह रेलवे स्टेशन के नजदीक के एक और मकान का पता दे दिया। इसके बाद डिलीवरी बॉय से कांटेक्ट कर चॉपर कलेक्ट कर लिया। इन चॉपर को मुकुल ने अपने घर में नहीं बल्कि अपने घर के गैरेज में छिपा दिया था। पुलिस की प्लानिंग और उसकी कोशिशों की। आरोपी मुकुल सिंह के 2 बैंक अकाउंट हैं, लेकिन उनमें ज्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी अपने पिता का डेबिट कार्ड और मां के जेवर लेकर निकली है। दोनों इसी डेबिट कार्ड से अब तक अलग अलग शहरों में घूम घूम कर पैसे निकाल रहे थे। वो जिस शहर में पैसे निकलते थे वहां फोन स्विच्ड ऑफ कर देते थे, जबकि नई जगह पहुंचने पर फोन फिर से ऑन होता था। पहले तो पुलिस ने उन्हें ट्रैक करने के लिए उनके बैंक खातों को खुला ही रहने दिया, लेकिन अब जब उन बैंक खातों से पैसे भी खत्म हो चले हैं, पुलिस ने उसके अकाउंट सील करवा दिए हैं। अब आरोपियों के पास बमुश्किल 30 से 40 हजार रुपए बचे हैं। ऐसे में उनके लिए आगे भागना मुश्किल हो सकता है। कत्ल की ये वारदात पिछले महीने की 15 तारीख यानी 15 मार्च को हुई थी। लेकिन अब इस वारदात को 40 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद इस केस के दोनों आरोपी यानी लड़का लड़की की ये जोड़ी पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बनी है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही है। पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रैक करती है, पीछा करती हुई वहां तक पहुंचती है और जब तक पहुंचती है तब तक दोनों गायब हो जाते हैं। और ऐसा 40 दिनों से बार बार हो रहा है। लेकिन अब पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो चौंकाने वाली हैं। ये बातें मर्डर मिस्ट्री की साजिश से जुड़ी होने के साथ साथ दोनों की फरारी के बाद उनकी मूवमेंट से जुड़ी हैं। पुलिस को मालूम हुआ है कि देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए अब दोनों भारत से ही बाहर भागने के फिराक में हैं, ताकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कानून से दूर वो अपनी आगे की जिंदगी गुजार सकें। असल में भारत और नेपाल के बीच फ्री बॉर्डर है। जमीन से या फिर हवाई रास्ते से नेपाल जाने के लिए भारतीय नागरिकों को किसी वीजा की जरूरत नहीं होती। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि दोनों नेपाल भागने की कोशिश कर रहे हों। ठीक इसी तरह से बांग्लादेश जाने के लिए वीजा की जरूरत तो है, लेकिन बॉर्डर की कानूनी कमियों की वजह से लोग चोरी छिपे इधर उधर आते जाते रहते हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ये आरोपी उस हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हों। और अब इन्हीं वजहों से पुलिस ने जहां दोनों के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, वहीं बॉर्डर पर अपनी टीमें भी तैनात कर दी हैं।
जो दूसरी एजेंसीज के साथ मिलकर इस कातिल जोड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस को तफ्तीश में कत्ल की साजिश को लेकर कई नई और हैरत भरी बातें पता चली हैं। उन्होंने भारत के कई राज्यों में भाग रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भटकने के बाद अब इन दोनों की लोकेशन कभी नेपाल बॉर्डर पर तो कभी बांग्लादेश बॉर्डर पर नजर आ रही है। पुलिस को हमले में मारे गए राजकुमार विश्वकर्मा के बैंक खातों की जांच से ये क्लियर हुआ है कि कत्ल के बाद पहले 4 दिनों में यानी 15 मार्च से 18 मार्च तक यूपीआई के जरिए उनकी बेटी ने उनके खाते से 1,28,000 रुपए निकाले। लेकिन अलग अलग जगह रुकने के दौरान ये पैसे लगातार खर्च होते रहे और अब मुकुल और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरार होने के बाद से अलग अलग शहरों मुकुल ने अपने लिए नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं बात जमी नहीं तो कहीं भाषा की समस्या आड़े आ गई। ऐसे में दोनों ने पहले नेपाल और तब बांग्लादेश बॉर्डर का रुख किया ताकि भारत से बाहर भाग सकें। अब देखना यह है कि पुलिस की 9 से ज्यादा टीमें अब दोनों को पकड़ भी पाती हैं या फिर दोनों विदेश भागने में कामयाब हो जाते हैं।